हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जेएफईटी पैरामीटर्स। तो देखिए, पैरामीटर्स क्या होते हैं किसी भी जेएफईटी को करेक्टराइज करने के लिए। ठीक है, किसी भी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बिहेवियर को कैरेक्टराइज करने के लिए या उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए आपको कुछ पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है, कुछ क्वांटिटीज की ज़रूरत होती है, उसको बोलते हैं पैरामीटर्स। तो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को कैरेक्टराइज करने के लिए कुछ सर्टेन पैरामीटर्स हैं, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे पहले, और ये पैरामीटर्स मिलते कहाँ से आपको? ये पैरामीटर्स आपको मिलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स से, जो अभी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। अगर हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें किसी भी जेएफईटी की तो वो इस तरह आती है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे इस एक्सिस पे हम क्या ड्रॉ करते हैं? VGS ड्रॉ करते हैं। इस पे क्या ड्रॉ करते हैं? ID। ये वैल्यू क्या होती है? IDSS सैचुरेशन करंट। ये VP और VGS ऑफ, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर्स हैं आपके, ये आपको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक से ही मिल जाते हैं। तो पहला जो है पैरामीटर वो क्या है आपका? DC ड्रेन रेजिस्टेंस। आप इसको लिख सकते हैं DC ड्रेन रेजिस्टेंस। ठीक है, DC ड्रेन रेजिस्टेंस क्या होता है? सिंपली आप इसको लिख सकते हैं RDS। ये आपका रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और ये RDS क्या होगा? जो RDS इक्वल टू हो जाएगा आपका VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय ड्रेन करंट। ये हो जाएगा आपका DC ड्रेन रेजिस्टेंस। सेकंड जो है आपका वो है AC ड्रेन रेजिस्टेंस। सेकंड इज AC ड्रेन रेजिस्टेंस। इसको हम स्मॉल में दिखाते हैं RD, इस तरह। ठीक है, AC ड्रेन रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? AC में चूंकि वेरिएबल क्वांटिटीज होती हैं, करंट और वोल्टेज दोनों चेंज होता रहता है, तो RD हम निकाल लेंगे। RD इज इक्वल टू चेंज इन VDS डिवाइडेड बाय चेंज इन ID। तो इससे हमारा AC ड्रेन रेजिस्टेंस निकल आएगा। ठीक, उसके बाद जो थर्ड है वो है ट्रांस कंडक्टेंस। जो थर्ड पैरामीटर है उसको आप लिख सकते हैं, वो क्या है? ट्रांस कंडक्टेंस। देखिए, जैसे इसका नाम है, थर्ड इज ट्रांस। अभी ट्रांस वर्ड क्यों यूज हुआ? जैसे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया था, वैसे ही बता देता हूं आपको। ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक, अब इसको दिखाते किससे, किस सिंबल से? इसको लिखते हैं GM से, स्मॉल GM। ठीक, अब आपको मालूम है कि कंडक्टेंस क्या होता है। देखिए, ट्रांस कंडक्टेंस सिंपल आपको बता देते हैं। कंडक्टेंस, आप रेजिस्टेंस क्या होता है? वोल्टेज अपॉन करंट। तो कंडक्टेंस क्या होगा? उसका उल्टा, मतलब करंट अपॉन, अभी मैं कोई कुछ नहीं दे बोल रहा हूं कि कहां की करंट कहां की करंट, तो ये करंट अपॉन वोल्टेज। ठीक, तो ये तो हो गया कंडक्टेंस, इसको बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस। अब ट्रांस वर्ड इसलिए हुआ कि इसमें करंट तो लेते हैं ड्रेन, समझ रहे हैं? चेंज इन ड्रेन करंट। और ट्रांस वर्ड इसलिए आया कि वोल्टेज लेंगे VGS, चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज। तो अगर हम यहां पे मान लीजिए VDS लेते तो केवल उसको कंडक्टेंस लिख देते हैं, लेकिन चूंकि हम वोल्टेज ले रहे हैं इनपुट सर्किट का और करंट ले रहे हैं आउटपुट सर्किट की, तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो पैरामीटर आता है वो है आपका एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, इसको दिखाते हैं किससे? म्यू से। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होता है? एम्प्लीफाई कितना करता है। तो कैसे करें? एम्प्लीफाई कितना करता है मतलब हम कैसे निकालेंगे भाई? आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज कर देंगे, मतलब चेंज इन आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो यानी हम म्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं चेंज इन VDS
डिवाइडेड बाई चेंज इन VGS। तो इससे हमारा आ जाएगा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट जो पैरामीटर आता है वो आता है इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा? इनपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका, भाई इनपुट रेजिस्टेंस मतलब इनपुट वोल्टेज बटे इनपुट करंट, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लिख सकते हैं इनपुट रेजिस्टेंस RI, ठीक है। तो RI की वैल्यू क्या हो जाएगी? RI की वैल्यू हो जाएगी VGS डिवाइडेड बाई IDSS, ठीक है। VGS अपॉन, सॉरी ये ID ड्रेन नहीं, ये गेट हो जाए IGSS, ठीक। इसको आप डिफाइन भी कर सकते हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ ए JFET इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ VGS डिवाइडेड बाई IGSS। ये IGSS क्या? ये तो गेट टू सोर्स वोल्टेज हो गया। IGSS क्या है? ये आप इसको लिख सकते हैं रिवर्स गेट करंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये आपके जो 5 पैरामीटर्स हैं दे आर ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंस। इन 5 पैरामीटर्स की मदद से किसी भी JFET को आप उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी किसी भी JFET को आप कैरेक्टराइज कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें जो अभी हमने जो पैरामीटर्स पढ़े थे म्यू, GM, ठीक है, और एक कौन सा पैरामीटर था? म्यू, GM और RD जो AC ड्रेन रेजिस्टेंस था, ठीक। इनमें क्या रिलेशन होता है? इनमें आपस में रिलेशन होता है म्यू इज इक्वल टू RD इंटू GM, ठीक। म्यू इज इक्वल टू RD इंटू GM। और ये क्यों होता है आप इसको चेक भी कर सकते हैं। भाई म्यू इज इक्वल टू RD क्या हुआ? ड्रेन रेजिस्टेंस, यानी चेंज इन ये हुआ चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बटे चेंज इन ड्रेन करंट। और GM क्या होता है? चेंज इन ड्रेन करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन VGS, ये होता है। ये कैंसिल आप कर देंगे तो ये चेंज इन VDS अपॉन चेंज इन VGS होता है। और यही हमने डेफिनेशन के टाइम लिखवाया था आपको। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, छोटे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ऑब्जेक्टिव टाइप पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है। तो ये रिलेशन याद रखिएगा कि म्यू इक्वल टू RD इंटू GM। So this was all about the parameters of junction field effect transistor, ठीक है। तो इसको अगर आप इसी तरह, अगर जैसे आपने एक, अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक रिलेशन बताया था ID और IDSS के बारे में, ठीक है। हमने एक रिलेशन आपको लिखवाया था। आप प्रीवियस लेक्चर, मेरा जो वीडियो लेक्चर मैंने डाला हुआ आप उसको रेफर कर सकते हैं कि ID इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP इंटू स्क्वायर। ये रिलेशन आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, जहाँ पे ID क्या है? ड्रेन करंट है, ये आपकी सैचुरेशन ड्रेन करंट है। VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाइड है। VP क्या है? पिंच ऑफ वोल्टेज। पिंच ऑफ वोल्टेज मतलब वो वोल्टेज जिसपे ड्रेन करंट 0 हो जाती है, और इसका स्क्वायर, ठीक। तो अगर इसी से हम GM में रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको हम क्या करें, इसको हम डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू VGS। इस ID को हमें डिफरेंशिएट करना है VGS की रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन आप सब लोगों ने किया हुआ है, इसको आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP इंटू -1 अपॉन VP, ये आएगा, ठीक। इसको मान लीजिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, होगा -2 IDSS
1 माइनस VGS अपॉन VP इंटू, चाहे तो VP आप 1 अपॉन VP लिख दें, चाहे तो इस VP को आप यहां पे लिख दीजिए ऐसे। ठीक, ये आ जाएगा। ये जो आएगा आपका, और ये जो आपने डिफरेंशिएट किया है, ये एक तरह से क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज इन करेंट, ड्रेन करंट विद रिस्पेक्ट टू VGS ना। तो एक तरह से क्या हुआ, चेंज इन ID बटे चेंज इन VGS। और अभी हमने इस चीज को क्या लिखा था, ट्रांसकंडक्टेंस लिखा था कि नहीं। ठीक, तो इसको सिंपली आप लिख सकते हैं, ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका GM, ये GM का फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब जब VGS 0 होगा एट VGS यानी पिंच ऑफ कंडीशन में, VGS इक्वल टू 0, तो जो ट्रांसकंडक्टेंस आएगा GMO इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -2 IDSS अपॉन VP, -2 IDSS अपॉन VP। क्लियर। तो एक तरह से आप इस रिलेशन को, GM के रिलेशन को भी आप इस तरह लिख सकते हैं, आप जनरल एक रिलेशन लिख सकते हैं कि GM इज इक्वल टू GMO, ठीक है, इंटू 1 माइनस VGS अपॉन VP। तो ये एक और रिलेशन स्टेब्लिश हो जाएगा। ट्रांसकंडक्टेंस VGS पता है आपको, VP पता है, तो आप ट्रांसकंडक्टेंस निकाल सकते हैं। ये ट्रांसकंडक्टेंस की वैल्यू है किस पे, जब ड्रेन करंट 0 है तब। ठीक, सो इस तरह आप पैरामीटर्स के बारे में अगर आप डालेंगे तो आप पूरे उस JFET के बिहेवियर को जान सकते हैं कि वो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर किस तरह काम करेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।